सबका ध्यान इधर। आज से हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक ना? ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। देखो इधर, समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। देखो ध्यान से, यह चैप्टर बहुत मेन है। क्या है? बहुत ही मेन है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ा जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 35 प्रश्न आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने आते हैं? 35 प्रश्न नहीं, 35 नंबर के। ठीक, देखो इधर। तो आगे वाला जो कार्बनिक रसायन है वो तो सिंपल पार्ट होता है। क्या होता है? सिंपल पार्ट, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? पूरा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है जी? पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। तो यह ऐसा चैप्टर है जो अन्य सभी चैप्टरों क्या है? आधार है। इस चैप्टर को नहीं समझेंगे विस्तार से एकदम बेहतरीन तरीके से तो आगे हमको एक भी रिएक्शन समझने वाला नहीं है। अब यहाँ ध्यान समझो इधर। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स एकदम विस्तार से चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है हैलोजन व्युत्पन्न। क्या जी? हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है हैलो एल्केन्स। क्या होता है? हैलो एल्केन्स। दूसरा क्या होता है? हैलो एरीन्स। एक किताब में पूरा उल्टा सीधा दिया गया था तो हमने सोचा ऐसे लिखा जाए तुमको पूरा एकदम याद रहे, कहीं भूले ना। देखो इधर। तो हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के? हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या है? हैलो एल्केन्स। दूसरा क्या है? हैलो एरीन्स। अब हैलो एल्केन्स होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और दूसरा क्या है? कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के। एक्स मतलब हैलोजन, कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। अब हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार। कितने प्रकार जी? तीन प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है मोनो हैलो एल्केन। दूसरा क्या होता है? डाई हैलो एल्केन। और तीसरा क्या होता है? पॉली हैलो एल्केन। मतलब हैलोजन परमाणुओं की, हैलोजन परमाणु कितने रहेंगे? एक रहेंगे, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, उसके आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला कौन है? मोनो हैलो एल्केन। दूसरा क्या है? डाई हैलो एल्केन। तीसरा क्या है? पॉली हैलो एल्केन। अब पुनः डाई हैलो एल्केन होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या है? जेमिनल डाई हैलाइड। इसी को हम लोग कहते हैं जेमी डाई हैलाइड। और दूसरा क्या होता है? बिसिनल डाई हैलाइड। क्या जी? बिसिनल डाई हैलाइड। अगला आता है हैलो एरीन्स। क्या जी? हैलो एरीन्स। अब हैलो एरीन्स सही चल रहा है ना? इधर देखो। अब इसको हम यहाँ देखो थोड़ा, ए इसी का पार्ट, इसको यहां पर आना तुम्हें। ए ऐसे ले जा करके ऐसे देवदर। तो कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का? तीन प्रकार। कौन कौन? पहला है sp3 संकरित। दूसरा क्या है? sp2 संकरित। और तीसरा क्या है? sp संकरित। अब sp3 संकरित होता है तीन प्रकार। कितने प्रकार के जी? चलो आगे देखो। तो कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला कौन है? sp3 संकरित। दूसरा क्या है? sp2 संकरित। और तीसरा क्या है? sp संकरित। अब sp3 संकरित होता है तीन प्रकार। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला क्या है? पहला है एल्किल हैलाइड। क्या है जी? एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? एलिलिक हैलाइड। क्या है? एलिलिक हैलाइड। और तीसरा क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। क्या है जी? बेंजिलिक हैलाइड।
अब एल्किल हैलाइड होता है 3 प्रकार, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तीसरा क्या है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। और लेट आओ, आगे देखो। sp2 संकरित, sp2 संकरित होता है 2 प्रकार, कितने प्रकार जी? 2 प्रकार का। पहला होता है एरिल हैलाइड, क्या होता है? एरिल हैलाइड। और दूसरा क्या होता है? वाइनिलिक हैलाइड। बोलो मत शांत रहो, यह चैप्टर, बोलो मत शांत रहो, यह चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा 60% कवर करेगा। अगर यह चैप्टर हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे तो आगे आने जो चैप्टर हैं वो एकदम आसान हो जाएंगे। एक एक चीज, ये सब पूरा क्या होता है, इसी पूरा चैप्टर का समरी छिपा हुआ है। आगे ये पढ़ेंगे। फिर इनके यौगिक जो होते हैं, इनसे जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, उनको हम कैसे लैब में, प्रयोगशाला में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उनके क्या रासायनिक गुण होते हैं, उनके क्या भौतिक गुण होते हैं, पूरा यह पढ़ना है। मतलब अब पूरा हमको पढ़ना क्या है? पूरा रिएक्शन। और ध्यान देना, पेपर में अधिकतर रिएक्शन आता है हर साल, इससे क्या बनेगा, क्या प्राप्त करेंगे, ठीक? पूरा रिएक्शन आता है, ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब समझोगे। चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक? तो एक बार फिर देख लो, हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के? हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स। हैलोएल्केन्स को कितने भागों में बांटा गया? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के, मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन और पॉली हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन 2 प्रकार के, जेमिनल डाई हैलाइड और बिसिनल डाई हैलाइड। आगे कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, sp3 संकरित, sp2 संकरित, sp संकरित। sp3 संकरित के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक? पहला क्या है? एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? एलिक हैलाइड। तीसरा क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड को पुनः 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसी को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्बन। अब इस sp2 को कितने भागों में बांटा गया? एरिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। बहुत मेन है, किताब में बस डायरेक्ट दिया गया है, ऐसे प्रमाण डायरेक्ट लिख दी गई है। हमने सोचा इसको बना के तुमको चार्ट बना देंगे, तुमको मालूम रहेगा कौन सा पार्ट किसका भाग है। ऐसे लिखवाते तुम एकदम क्या होते थे? कन्फ्यूज्ड, कौन किसका पार्ट है, सबने लिखवाते चला जाता वैसे। अब समझ में आया कौन किसका पार्ट है, कौन किसका भाग है। पहले इतना उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। एकदम बढ़िया उतारो आगे पन्ने पर। चलो आगे ना लो। पहला मैंने क्या लिखा था? हैलोजन व्युत्पन्न, नहीं डालो। हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न लिखो उसमें। ऐसे यौगिक जो, ऐसे यौगिक जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के, साफ लिखते रहो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं से, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हैलोजन है, हैलोजन परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापन से
उत्पन्न होते हैं उसे हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। उसे हैलोजन व्युत्पन्न, उसे हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। एक लाइन छोड़ लिखना, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का, पहले हम दोनों प्रकार बात करते फिर आगे प्रकार बात करेंगे इसके। यह दो प्रकार का होता है। पहला ही डाल देना क्या, हैलो एल्केन्स, दूसरा हैलो एरिन्स। पहला ही डालना हैलो एल्केन्स। अभी इसको समझ में आएगा। पहला ही डालना हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स। लिखो इसमें, ऐसे एल्किल समूह जो ऐसे एल्किल समूह जो ऐसे एल्किल समूह जो हैलोजन परमाणुओं से हैलोजन परमाणुओं से खुली श्रृंखला में जुड़कर खुली श्रृंखला में जुड़कर बने होते हैं उसे हैलो एल्केन्स कहते हैं। उसे हैलो एल्केन्स कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और लिखो नीचे की लाइन छोड़कर, दो लाइन छोड़ देना। अथवा देखो, ऐसे हैलो एल्केन्स या ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं उसे हैलो एल्केन्स कहते हैं। हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब देखो 10 मिनट देता, देखो अब ऐसे एल्किल समूह जो हैलोजन परमाणुओं से खुली श्रृंखला में जुड़कर बने होते हैं उसको हम लोग कहते क्या हैं, हैलो एल्केन्स। अब हैलो मीन्स क्या होता है, हैलोजन परमाणु। क्या हैलोजन, इधर देखो सब बताओ। तो एक कार्बन क्या बोला हमने, मेथ। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। अब देखो एल्केन ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है मेथेन, क्या जी, मेथेन। बताओ, तो मेथेन में जो पहला फार्मूला बनेगा मेथेन क्या बने बताओ, CH4। कार्बन 1, 2 का नाम 2 2 2 एथ, और एथ में क्या जोड़ेंगे हमने, क्या बोला है,
एन जोड़ना है, तो एथ में एन जोड़े क्या बनेगा? एथेन। तो अगला बनेगा एथेन। तो एथेन में कार्बन कट हुए हैं, तो 2 यहाँ रखेंगे ना, C2 और 2 दूनी 4 2 6। आगे देखो अगला क्या बनेगा जी? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन ना। तो प्रोपेन में क्या बनेगा? कार्बन की संख्या 3 है, 3 दूनी और 6 2, हाइड्रोजन 8 है। अगला क्या बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो C4 4 दूनी 8 2 10। बस इतना लिखेंगे तो इतना बहुत है, इस सब समझो पहले। चलो लिख दिया भी। पेंटेन C5 H12। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन, लेकिन जब एक एल्केन के बाहरी कक्षक से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी हो जाए या रिमूव हो जाए तो उससे बनता है एल्किल। यह है एल्केन समूह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह है एल्केन समूह। अगला बनेगा, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल समूह। तो कैसे? अब एक हाइड्रोजन निकालो तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा CH3 और ऐसे हो जाएगा, यानी यहीं पर आकर के कोनो हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? जुड़ेगा। अब एक कार्बन की संयोजकता, कार्बन की बैलेंसी होती है कितना? कितना हाइड्रोजन है? 3। यानी अभी इसकी बैलेंसी के लिए एक मिला, जुड़ेगा। अब इसको हम लोग मेथेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेथिल। किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको हम एल्केन ना बोल करके क्या बोलेंगे? एल्किल। अगर रहेगा मेथेन रहेगा तो मेथिल, एथेन रहेगा तो एथिल, प्रोपेन रहेगा तो मेथेन था, एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बोलेंगे? मेथिल। तो मेथिल सूत्र क्या हुआ? एथेन था, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बोलेंगे? C2 6 था, कितना होगा? 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल। एथिल। एथिल, एक मिनट एथिल। प्रोपेन है, एक कार्बन रिमूव होगा तो C3H7 और ये लाइन यहां तक रहेगा, ध्यान दें। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल। एक कार्बन रिमूव करो C4H, क्या बोलोगे? ब्यूटिल। ठीक। एक कार्बन रिमूव करो C5H11, क्या बोलोगे? पेंटिल। इधर बात समझ में आई? अब देखो यार, हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन्स, ऐसे हाइलोजन व्युत्पन्न जो हाइलोजन परमाणुओं से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, बने होते हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। यानी उस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कौन जुड़ जाए? हाइलोजन का कोई एक मेंबर जुड़ जाए तो उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइलो एल्केन। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। मतलब एथा मेथेन, ये क्या था? मेथेन। क्यों उधर? यह है मेथेन। मेथेन को ओपन करोगे तो कई कार्बन है इसमें? 4 कार्बन। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। आगे तुम लोग पढ़ोगे जो मेथेन होता है वो होता है sp3 संख्या, सब पढ़ोगे विस्तार से। अब यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एक हाइड्रोजन रिमूव होने से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? थोड़ा फिल्म गड़बड़ाया, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। CH4 C, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ठीक। अब बताओ, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मैंने, कहीं निकाल दो, तो जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा एकदम जीरो लेवल से। ये बेचारा ये हाइड्रोजन भाग गया, ये खाली हो गया ना। अब यहाँ से कोई जुड़ेगा। ये था पहले मेथेन, क्या था? ये था मेथेन। अब मेथेन ना क्या बन गया? क्या बन गया?
ये पहले था मेथेन यानी एल्केन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एल्केन है ना, एल्केन ग्रुप का मेंबर है। ये किस ग्रुप का मेंबर है? एल्किल ग्रुप का मेंबर है। एल्किल ग्रुप का पहला मेंबर है। अब देखो इसी एल्किल ग्रुप के पहले मेंबर में सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें जब आ करके कोनो हाइड्रोजन परमाणु, अब कोनो हाइड्रोजन परमाणु मतलब कोई सकता है। अब कोनो हाइड्रोजन परमाणु में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? CH3X। जैसे मान लो था तुम्हारा क्या था? CH3, इससे क्या जोड़ दिया मैंने? Cl, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। अब कैसे हो रहा है अभी देखो, एकदम विस्तार समझो इधर कैसे हो रहा है बताओ। तो ये क्या था? एथा एल्केन। ये क्या था जी? तो बोलो मत, एथा एल्केन ना पहले। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो बना क्या? एल्किल। इस एल्किल से कौन जुड़ गया? इस एल्किल से एक जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु, मतलब हाइड्रोजन परमाणु ने हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके स्थान क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए है हेलो, ए है एल्केन ग्रुप का मेंबर ना जी। तो हेलो एल्केन यानी इसके क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो एल्केन। यानी हेलो एल्केन में एक रहेगा एल्केन ग्रुप का मेंबर, एक क्या रहेगा? हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आज जो कैसे विस्तार से बात करते इधर देखो, इधर कैसे बन रहा है। पहले क्या था? स्टार्टिंग में था मेथेन। क्या था जी? मेथेन से मैंने क्या जोड़ दिया? चलो मेथेन से मैंने मार जोड़ दिया कोई एक्स, एक्स मतलब कोई हाइड्रोजन परमाणु ना जी। तो क्या बनेगा? CH3X और H। देखो इधर CH3 जुड़ गया। अब बताओ यहां से कितने निकले? H निकल गया ना। देखो कैसे, ये था CH4, इसकी क्रिया हमने किससे करवा दिया? X है तो ऐसे क्रिया नहीं होगा। अब बताओ इसको मैंने किसे जोड़ दिया जी? Cl से। किसे करवा दिया? Cl2 मान लो है। अब जब Cl2 बनेगा तो क्या बनेगा? CH3Cl। ये बताओ जो Cl2 है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, देखो ध्यान से। Cl2 को Cl और Cl, तो एक H जुड़ेगा और यहाँ पर कौन जुड़ेगा करके? एक H निकला, एक क्लोरीन जुड़ा तो क्या बना यहाँ पर? CH3Cl और एक Cl बचा है ना। एक Cl कौन जुड़ जाएगा? H। क्या बन जाएगा? Cl। यानी यहाँ पर क्या था? X2 था, यहाँ पर क्या बन जाएगा? HX। क्या बनेगा? कैसे बना देखो इधर। एथा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है जी? 4 हाइड्रोजन। ठीक, कितने Cl थे? Cl हैं 2। अब देखो इधर, ए वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये हाइड्रोजन क्या हुआ? ये हाइड्रोजन जाएगा, जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो इसके स्थान में कौन आएगा? क्लोरीन जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? CH। इसके स्थान कौन जुड़ेगा? Cl। अब इस Cl को कौन लिख चला जाएगा? इस H को कौन लिख जाएगा जी? क्या बनेगा? Cl। अब बताओ इसमें क्या है? ये है हेलोजन, ये क्या है? एल्केन। तो क्या बना है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन। यानी जो हाइलोजन और एल्केन से मिलकर बना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन। आगे देखो, जैसे हमें लिखा CH3 यहां भी लिखा, इसको मैंने किससे क्रिया करवाया? HBr। किसी जी? चलो Br2 से करवा दो। Br2 से बोलो मत। जब Br2 से क्रिया करवाओगे बताओ क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा ना। एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा जी? CH3। कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पर? 3। तो CH2Br प्लस अभी एक Br बचा हुआ है, तो एक Br किसके साथ जुड़ेगा? जो हाइड्रोजन था, यानी क्या बनेगा? HBr। तो कैसे हुआ देखो ध्यान से। कार्बन कितने थे यहाँ पर? कार्बन कितने हैं? कार्बन हैं 2। देखो ध्यान से। अब कितने हाइड्रोजन हैं? हाइड्रोजन हैं 6।
अब बताओ ऐसे, यहां पर क्या Br2 में लिख सकता हूं, Br और Br। अब बताओ, ये है हाइड्रोजन, ए वाला Br आ करके इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और आग खुद जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा जी। तो ये हाइड्रोजन में किसी जगह जुड़ेगा, तो एक Br बचा हुआ है, एक Br से क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बताओ क्या बना तब, इसी को मैं ओपन दिखा रहा हूं, तो क्या बनेगा, सी एच 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 सी एच एच, यहां क्या जुड़ा, Br प्लस HBr। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। कार्बन देखिए ना, तो एक कार्बन रहे क्या बोलेंगे, मेथेन, और क्योंकि यहां पर क्यों जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। मेथेन को बोला, जो कार्बन है वह सिंगल बॉन्ड, अकेले सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। बताओ इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, दो कार्बन है, दो कार्बन है ना, क्या बोलेंगे, ब्रोमो, इसका नाम है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। अब बताओ, तो हैलो एल्केन हुआ क्या, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, जब कोई हाइड्रोजन ना जी, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसके एल्केन परमाणु से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद क्या वहां जाए, खुद वहां जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। ऐसे लिख सकते हो, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्केन सदस्य में, मेंबर में, उस हाइड्रोजन को हटा करके खुद क्या वहां जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार बने कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। क्योंकि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किस लिए, इसका नाम क्या पड़ा, हैलो एल्केन। अब बताओ, ये ओपन चेन है, क्लोज चेन है, यह जो पूरा क्रिया हो रहा है ओपन चेन में, क्लोज चेन में, क्योंकि चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं दो, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है, तो एक होता है एलिफैटिक, दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। जब कोनो हाइड्रोजन परमाणु किसी खुली श्रृंखला में हाइड्रोजन को मार के भगा रहा होता है, खुद जुड़ रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हैलो एल्केन। और जब किसी बंद श्रृंखला में कोनो हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करके जुड़ रहा होता है, किसमें जी, क्लोज चेन में, क्लोज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स। जब ओपन में हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन को हटाएगा, हैलो एल्केन्स, और जब क्लोज चेन में यानी एरोमेटिक यौगिक में कोनो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करेगा, तो उसको क्या बोलोगे, इसको उतार लो, फिर समझाते हैं आगे। उतारो, क्लोरो लिख लो ना, क्लोरोमेथेन।